जी हाँ, आज बना रहे हैं हरे प्याज की सब्जी को मूंग की दाल के साथ। सब्जी बहुत ही सिंपल बनती है और टेस्टी बहुत लगती है और इस सब्जी को आप ट्रैवल करते हुए भी यूज़ कर सकते हो। चपाती के साथ साथ पराठे और पूड़ी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस हरे प्याज और मूंग की दाल की सब्जी को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरे प्याज को कुछ दो भागों में काट लिया है। एक पोर्शन हरा है और एक वाइट है। तो ये करीबन 200 ग्राम के आसपास प्याज थे। अच्छे से धो लें। तो जो वाइट पोर्शन है उसको हम अलग से काट लेंगे क्योंकि हम इनको अलग अलग कुक करेंगे और जो ग्रीन पोर्शन है उसको हम अलग से काट लेंगे। ये देखिए, और साथ में मैंने ली है मूंग की धुली दाल। तो ये आधा कप है जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोकर पानी निकाल कर यहाँ पर अच्छे से रख लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 2 सूखी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। तो आप इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। साथ में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें लहसुन और अदरक को मैंने बहुत ही पतला पतला चॉप कर लिया है। तो इनको बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक भूनना है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब साथ में मैं डाल रही हूँ ये वाइट वाला पोर्शन हरे प्याज का। तो ये जो हमने चॉप करके रखा था थोड़ा सा बचा लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल प्याज भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल दें और ये वाला पोर्शन आप ग्रीन प्याज के साथ कुक कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो हींग यहाँ पर तेल के साथ बहुत ही अच्छा सा जाता है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको भून रहे हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और ये देखिए मिक्स होने के बाद अब हम थोड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें कि पहले सौंफ धनिया का पाउडर डाला है मैंने। ये डालने के बाद थोड़ी सी डाल दी है हल्दी और थोड़ी सी डाली है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो सिर्फ टेक्सचर देती है, कलर देती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि मसाले जले ना और बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाएं। आप यहाँ पर हरी मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हो। इसको मिलाकर अब हम इसको जल्दी से ढक देते हैं और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने देंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और ये मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो अच्छे से इसको चला देंगे। ये देखिए, ये चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर की मैंने ये ग्रेट कर लिए थे। आप प्यूरी डाल सकते हो या काट के भी डाल सकते हो। तो इसको भी हम बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद आप इसको 30 सेकंड तक सूट करें और उसके बाद ढककर हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पर पकने देंगे। जब टमाटर ऑयल रिलीज़ कर देगा तब हम इसको फिर से चलाएँगे। तो ये देखिए टमाटर का पानी सा सूख गया है, ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे यहाँ पर। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे अपनी दाल, जो कि हमने पानी निकाल कर रख ली थी। तो 1 घंटा पहले भिगो दें बस, और ये काफ़ी फूल जाती है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दें। क्योंकि दाल थोड़ी सॉलिड होती है तो हम पहले दाल डालेंगे, बाद में प्याज डालेंगे। पहले दाल को हम पकने देंगे यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए। तो बहुत ही लो फ्लेम रखा हुआ है गैस का और इसको हम ढककर पकाएंगे, जिससे कि दाल थोड़ी सी जल्दी से गल जाएगी। और ये देखिए 2 मिनट यहाँ पर अब हो जाएंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको देख लेती हूँ। और ये देखिए दाल जो है काफ़ी सौगी सी हो गई है। ये देखिए आप पास से मैं दिखाती हूँ, काफ़ी सौगी सी दाल हो गई है। तो ये हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अभी थोड़ी ठीक हो गई है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे हरे प्याज। तो अगर आपने हरी प्याज की सब्ज़ी को ऐसे नहीं बनाया है तो ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये वाइट वाला भी मैंने डाल दिया है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, खिली खिली दाल इसमें बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्ट वाइज तो ये ऑसम है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। तो नमक डालते ही जो हमारा प्याज है वो पानी छोड़ने लग जाएगा और ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगी। तो ये देखिए इसको बस अब हम ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए यहाँ पर। तो पूरी रेसिपी में नमक हमने बाद में ही डाला है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आप पानी छोड़ने लग गई है हमारी सब्ज़ी। तो ये नमक की खासियत होती है, प्याज के साथ मिलकर प्याज जो होता है वो पानी छोड़ने लग जाता है। तो अब हम इसको पहले इसको हिला देंगे और फिर से हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे ढकने के बाद। तो ये देखिए फिर से ढक दिया है।
और 5 मिनट का वेट करेंगे। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद मैंने 2 बार इसको ढककर पकाया है 5-5 मिनट के लिए, यानी टोटल 10 मिनट्स के लिए। और आप देख सकते हो दाल हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर रूप में गल गई है। अगर आपको लगता है कि आपके बर्तन में दाल ऐसे नहीं गली है तो आप 2 चम्मच पानी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पूरी प्रोसेस में पानी नहीं मिलाया है। और अगर फिर भी नहीं इतनी गलती है तो आप इसको गैस बंद करके बाद में ढक के रख दें 5 मिनट के लिए। उसके बाद भी स्टीम से आपकी जो दाल है वो पक जाती है। ये देखिए दाल गल भी चुकी है ठीक से। तो बस ये दाल हमारी बिल्कुल सब्जी के साथ रेडी है और अब हम इसमें गरम मसाला और ग्रीन धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही ऑसम सब्जी लगती है, जो नहीं भी खाते प्याज वो खाने लग जाएंगे। आई कैन बेट ऑन दिस। और ये आप पराठे के साथ में, पूड़ी के साथ में और जब ट्रैवल करते हो तो भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और शेयर भी कर दें वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।